तो अल्मोड़ा में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य अहम बैठक में शामिल हुए और विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत साल 2017 से अभी तक के मुख्यमंत्री की समस्त घोषणाओं और निर्माण कार्यों सहित अन्य सभी कार्यों की जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मंत्री ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आगामी चुनावों की तिथि नजदीक है। ऐसे में सीएम की घोषणाओं को लेकर सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जाए। सोमेश्वर की जो सीएम घोषणाएं थी उनकी जो 2021 में की गई थी उनकी समीक्षा बैठक आज ली गई है और उन समीक्षा बैठकों में निश्चित रूप से जो आंकड़न बनने हैं या जो एस्टिमेट बनने हैं या जो जॉइंट सर्वे होना है या जॉइंट इंस्पेक्शन होना है या फॉरेस्ट का कोई वहाँ पर दिक्कत है, उन सब को लेके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम विधानसभा सोमेश्वर में प्रस्तावित है, उम्मीद करते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में कोई सा भी दिन जो है हम लोग उनके कार्यक्रम का हम लोग रूपरेखा तय करेंगे और उसी दिन जो है सीएम साहब की द्वारा की गई घोषणाओं के लोकार्पण भी, शिलान्यास भी अथवा भूमि पूजन भी, ये सारे कार्य जो है उस दिन किए जाएंगे। तो इसलिए उसको गति देने के लिए और बहुत तेज गति देने के लिए जो है उसके लिए आज की बैठक की गई है। और प्रधानमंत्री की ओर से तीनों कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें कृषि कानून और परिसंपत्ति विवाद पर बीजेपी को घेरा गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिसंपत्तियों के समझौते पर राज्य सरकार को कांग्रेस ने घेर कर कहा कि पहले भी परिसंपत्तियों के उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौते हो चुके हैं। और वहीं हरीश रावत ने यह भी कहा कि धामी योगी के सामने पूरी तरह से बौने साबित हुए हैं और उत्तराखंड के लिए 18 नवंबर काला दिन बताया जाएगा। और ऐसे में इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सीएम बताएं कि किसके दबाव में उन्होंने यूपी के साथ समझौता किया है। और वहीं देहरादून में महिला बाल विकास विभाग में पिछले 11 सालों से आंगनबाड़ी पदोन्नति मामला विभागीय लापरवाही की वजह से एक बार फिर से कोर्ट में जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का आखिरी बार प्रमोशन साल 2012 में हुआ था, लेकिन उसके बाद से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने इनकी आपत्ति के बाद कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और यह मामला 2017 तक खींचा। पहले पदोन्नति की शैक्षणिक योग्यता 10वीं थी, जबकि इस बार सीधे ग्रेजुएशन का मानक रखा है। जो अभ्यर्थी इस दायरे में नहीं आ रहा है वो काफी नाराज हैं और कोर्ट जाने की तैयारी में लगे हैं। आपको जानकारी देना चाहूँगा मैं कि जो आंगनवाड़ी वर्करों से सुपरवाइज़र के लिए जो प्रमोशन की प्रक्रिया है, वो नियमावली हमारी काफ़ी पुरानी थी और आजकल की तारीख में जो सुपरवाइज़र के जो कर्तव्य दायित्व है उसको निर्वहन के लिए जो कार्मिक विभाग के नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन या अन्य अहर्ताएँ होनी चाहिए, उसके लिए नई नियमावली विभाग के द्वारा बनाई गई है और उसे नियमावली प्रकोष्ठ जो राज्य सरकार का है, जिसमें कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और विधायी विभाग के, न्याय विभाग के अधिकारी रहते हैं, उनके द्वारा उसका परीक्षण किया गया और उसके बाद पिछले कैबिनेट में माननीय कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी दी गई। तो विधायी विभाग से इसका वेट होकर जैसे ही हमें उम्मीद है आजकल में मिल जाएगा तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और किसानों के 3 बिलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से वापस लेने का फैसला लिया। अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि बीजेपी की सरकार देश के सभी किसानों के हित में काम कर रही है। देश के हर किसान को कृषि यंत्र बैंक से बिना ब्याज के ऋण देने के साथ 12,000 वार्षिक उनके खाते में दे रही है। उन्होंने कहा कि ये 3 कानून भी किसानों के हित में थे, पर कुछ किसान संगठन इसको नहीं समझ पाए और प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ हम सब उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि भारत के किसानों के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने लगातार बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। चाहे वो किसान सम्मान योजना के माध्यम से हर छोटी जोत किसान को 6,000 रुपया वार्षिक देने की योजना हो, चाहे सहकारिता के मंत्रालय के माध्यम से
बैंक के लोन में बिना ब्याज दर के 3 लाख रुपए तक का ब्याज देने की योजना हो, चाहे छोटे जोत के किसानों को नए नए इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी दे करके 80% उस पर सब्सिडी दे करके उनको ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, विभिन्न प्रकार के सुविधा देने का काम किया है। वहीं कोल्ड स्टोर देने का काम किया है। पूरे देश के अंदर फलोद्योग पर जो उत्पादन होता था उसके लिए भी बहुत बड़ा बजट दिया है। क्योंकि ये 3 कानून भी बहुत अपने आप में बहुत अभिनव कानून हैं और इन कानूनों के माध्यम से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात आने वाले समय के अंदर मिलती। मगर बहुत प्रयास किया गया कि विभिन्न संगठनों को मनाया जाए, बताया जाए, मगर उनको उनके संज्ञान में ये नहीं आया है, क्योंकि इसके कारण से बहुत सारी अव्यवस्था आ जा रही है। और देहरादून में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी, जिसको लेकर चुनाव से पहले कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर तैयारी में जुट गई है। और वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष नव प्रभात ने टोल फ्री नंबर जारी कर जनता से सुझाव मांगे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया कि 15 दिसंबर से पहले जनता से सभी सुझाव लिए जाएंगे और इसके बाद दिसंबर के अंत तक घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के सत्ता में आते ही बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, जिसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को शामिल करेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।